बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो डिस्कशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू पीयू आउटलाइन पर जारी है, जिसमें हम उसके चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके रोल्स क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वाई टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्यों बनते हैं वो। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सबसे पहले अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, अक्सर पूछा जाता है कि व्हाई टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्यों बना जाता है। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्यों बनता है। एक इंसान है, उसको क्या जरूरत पेश आती है कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। देखिए स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने न्यू टेक्नोलॉजीज लॉन्च करनी है, न्यू प्रोडक्ट्स बनानी है, न्यू आइडियाज जनरेट करनी है, मतलब हर चीज आपने नए सिरे से ही चूज करनी है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो एक तो जो एंटरप्रेन्योर और अक्सर ना क्वेश्चन मतलब आ जाता होता है पेपर में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। अब ये जो बिजनेसमैन होता है ना, इस ये बिजनेसमैन क्यों मतलब क्या करता है, ये अपना पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस को चला रहा होता है, ये न्यू बिजनेस लॉन्च नहीं करता। वो अपने पहले ही बिजनेस को जो है उसको ही मैनेज करता है, उसको कहते हैं बिजनेसमैन। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने बिजनेस को न्यू सिरे से स्टार्ट करता है, मतलब हर चीज न्यू, टेक्नोलॉजी भी उसकी न्यू होती है, उसकी प्रोडक्ट्स भी न्यू होती हैं, उसके आइडियाज भी न्यू होते हैं, मीन्स कि वो हर सिरे से न्यू चीजें स्टार्ट करता है। आगे हम पढ़ते हैं जी, वाई टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सनल चॉइस, मतलब हर इंसान, मतलब किसी को फोर्स तो नहीं किया जा सकता कि आप एंटरप्रेन्योर बने, मतलब उसकी पर्सनल चॉइस होती है कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। पीपल स्टार्ट देयर ओन बिजनेस फॉर द मेनी रिसोर्सेज। अब देखें, हर इंसान को है, मीन्स कुछ इंसान लोग ऐसे हैं, मतलब जो अपनी रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं। सबकी अपनी नीड के मुताबिक अपने न्यू बिजनेस में आते हैं। इट कैन बी टोल्ड बट आल्सो वर्थ इट। आज हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आता है इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल, मतलब व्हाई टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अब वो वजह बता रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर क्यों बना जाता है। इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल, देखें, अगर आप किसी ऑफिसर या किसी बिजनेसमैन के अंडर काम कर रहे हैं, मीन्स कि वो बिजनेस का ओनर है, आप उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक तो आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आपको उस पर डिपेंड करना पड़ेगा, जो वो आपसे कहेगा वो आपको वो करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका बिजनेस पे कंट्रोल भी नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा बिजनेस पे पूरा हमारी हमारी ही ग्रिप हो, हमें किसी दूसरे इंसान की बात ना सुननी पड़े। मीन्स कि वो उनका यही ख्याल होता है कि हम अपने बिजनेस को खुद रन करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वजह होती है इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल, कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के डिपेंड ना करें, अपने डिसीजंस खुद लें। दूसरा, आपका अपने बिजनेस पर पूरा कंट्रोल हो। Entrepreneurs get to make their own decisions and set their own work hours. They can run their business as they like, मतलब वो क्या है, वो चाहता है कि अपने बिजनेस को अपनी मर्जी से रन करे, ना कि किसी दूसरे की मर्जी से। वो अपनी मर्जी से अपने बिजनेस को टाइम दे, अपनी मर्जी से चाहे जहाँ जब चाहे अपने बिजनेस को छोड़ भी सकता है। चूजिंग मेन्यू एंड आवर्स। आगे आता है जी परसू पैशन एंड क्रिएटिविटी। इसका मतलब होता है तलाश करना किसी भी चीज को। मतलब एंटरप्रेन्योर क्यों बनता है, मीन्स कि उसको एंटरप्रेन्योर टर्न्स व्हाट दे लव इनटू अ बिजनेस। मतलब वो क्या करते हैं, वो जिस चीज में जो इनको अच्छी लगती है वो उसी हिसाब से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दे यूज क्रिएटिविटी टू बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल लाइक अ ग्राफिक डिजाइनर स्टार्टिंग अ स्टूडियो। अब देखे ना, मतलब वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट क्रिएटिविटीज देखते हैं, मतलब जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है वो उसी हिसाब से बिजनेस बनाते हैं। जैसे आप फर्स्ट करें, मेरा इंटरेस्ट था कि मैंने चैनल बनाना है, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो हर इंसान का अपना इंटरेस्ट है, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से वो अपने बिजनेस को लॉन्च करता है। आगे आता है फाइनेंशियल पोटेंशियल। फाइनेंशियल पोटेंशियल का क्या मतलब है, एंटरप्रेन्योर्स कैन अर्न मोर देन अ सैलरी। अब देखें, अब एक एंटरप्रेन्योर है, वो रोजमर्रा की जिंदगी में अपना बिजनेस रन करता है, खुद रन करता है, वो किसी की सैलरी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो कहते हैं कि वो एक बिजनेस से ज्यादा, मतलब सैलरी से ज्यादा कमा सकता है। अब देखें ना, अब एक फैक्ट्री वर्कर है, उसकी सैलरी है 40,000, 40,000 है ना, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है, अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो 40,000 से ज्यादा कमा सकता है एक मंथ में, उसकी वो सैलरी से ज्यादा अर्निंग करता है। एज देयर बिजनेस ग्रो दे कैन बिकम फाइनेंशियली स्टेबल। देखे ना, अब उसका बिजनेस देखे, अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, वो तो जो अगर बिजनेस उसका ग्रो कर रहा है तो वो फायदा किसको होगा, कंपनी के मालिक को होगा, आपको तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, बिकॉज उसका सारा प्रॉफिट आप ही के पास आएगा, कंपनी के मालिक के पास नहीं जाएगा, वो आप ही की मलकियत है।
नेक्स्ट आता है कि पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरी बात, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहता है कि हम अपने आप को डेवलप करें, अपनी ग्रोथ करें, हम ज़्यादा ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर बनने की वजह है कि उन लोगों का दिल करता है कि वो एंटरप्रेन्योर बने, अपने न्यू बिज़नेसेस लॉन्च करें। बिकॉज़ उनके अंदर ये पैशन होता है कि उन्होंने अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है, अपने अपने आप को आगे लेकर जाना है, अपनी डेवलपमेंट करनी है। एंटरप्रेन्योर्स लर्न न्यू स्किल्स एंड ग्रोथ एज़ दे रन देयर बिजनेस। मतलब वो क्या करता है, जैसे जैसे वो अपने बिजनेस को रन करते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उनको आइडियाज मतलब आइडियाज जनरेट करते हैं, उनकी नॉलेज में इजाफा होता है, उनको बिजनेस रन करना आता है, वो मैनेजमेंट को सीखते हैं। दे गेट बेटर एट मैनेजिंग टीम्स मनी एंड ऑपरेशंस। मतलब उनके अंदर मतलब ये टैलेंट आता है कि उन्होंने मनी को किस तरह मैनेज करना है, अपनी मतलब अपने प्रॉफिट को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह अपनी मनी को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व रखना है। जॉब क्रिएशन एंड इम्पैक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक एंटरप्रेन्योर है, वो अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है। अब वो अकेला बिजनेस को रन तो नहीं कर सकता, वो ओनर है अपने बिजनेस का, बिल्कुल है, लेकिन वो अपने बिजनेस को रन तो नहीं कर सकता अकेला, उसको किसी ना किसी कुछ उसने कुछ ऐसा देखे। बिजनेस अकेला रन किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है बिजनेस पे कि आपने बिजनेस क्या स्टार्ट किया है। अब देखे ना, कुछ ऐसा कोई इंसान है, अब उसने एक बहुत बड़ा उसने मार्केट खोली है, तो वो अकेला तो मार्केट को रन नहीं कर सकता, उसको क्या होगा, वो वर्कर्स हायर करेगा। जब वो वर्कर्स हायर करेगा तो क्या होगा, इससे लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होगी। तो मतलब एक और इम्पोर्टेंट क्या है उसकी वजह, जॉब क्रिएशन एंड इम्पैक्ट। इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोग फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। एंटरप्रेन्योर क्रिएट जॉब फॉर अदर्स हेल्पिंग द कम्युनिटी एंड इकोनॉमी ग्रोथ। देखिए इसमें इकोनॉमी ग्रोथ में किस तरह डेवलपमेंट आती है, जब वो जॉब्स क्रिएट करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम डिक्रीज होती है। लाइक अ स्टार्टअप हायरिंग लोकल वर्कर्स। अब वो लोकल वर्कर्स को जब हायर करेंगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, जॉब क्रिएशन होगी और इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अडेप्टेशन टू चेंजिंग मार्केट्स। अब अडेप्टेशन का क्या मतलब है, अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक ढालना। अब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जब वो रिस्क टेकिंग करते हैं तो वो क्या, अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो क्या करते हैं, वो ये नहीं करते हैं जी बिजनेस को छोड़ दें, अब हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, बल्कि वो अपने आप को अपनी सिचुएशन के मुताबिक ढालते हैं। अगर तो वो अपने डाउनफॉल्स को देखते हैं कि डाउनफॉल्स कहाँ आ रहे हैं। अगर तो देखे ना, वो अपनी मुसलसल प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं लेकिन उनको मुनाफा नहीं हो रहा, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, वो इस चीज़ को देखते हैं कि या तो फिर ऑडियंस को उसमें ट्रस्ट नहीं है, उनके कस्टमर्स डिमांड ही नहीं वो कर रहे हैं जो वो लॉन्च कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बजाय इसके कि अपने बिजनेस को खत्म करें। नेक्स्ट आता है जी चैलेंज एंड फुलफिलमेंट। चैलेंज मीन्स चैलेंजेस को फेस करना, चैलेंज मतलब जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपने उनको फेस करना है, उनका प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना है। स्टार्टिंग अ बिजनेस इज हार्ड बट रिवॉर्डिंग। अब देखना, एक बिजनेस स्टार्ट करने में इतना आसान काम नहीं है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दे, आपको उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत होती है, एक प्रॉपर टाइम आपको उसको देना पड़ता है, उसके ऊपर मतलब एक खास हद तक आपको मनी खर्च करनी पड़ती है। ओवरकमिंग चैलेंजेस ब्रिंग्स अ ग्रेट सेंस ऑफ अचीवमेंट। अगर आप देखें ना, चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं तो आखिर कभी ना कभी तो आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे ना। अगर आप तो अपने बिजनेस को छोड़ नहीं रहे हैं, अगर आप उसमें मुसलसल काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपको अचीवमेंट उससे हासिल होगी। एक ये भी इफेक्ट है कि वाई टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपकी बुक पे इसे बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, आपने इसकी कुछ एक दो एग्जांपल्स इसके अंदर ऐड करनी है और इनकी डेफिनेशन को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है। माशाल्लाह आप बीएस लेवल के बच्चे हैं, आप इनको इंक्रीज कर सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं। मतलब ये 10 नंबर का लॉन्ग आएगा अगर पेपर में आएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि लॉन्ग में आए। फिर आपने 5 नंबर और 10 नंबर के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में यही तक था, इसी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एंटरप्रेन्योरियल स्किल, और ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद पिछले पेपर में पहले आ भी चुका हुआ है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।